ये तो नॉर्मल हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड बात थी, लेकिन असल में z क्या है? z हमने एक मान के चला है कि एक एलिमेंट है, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में मान के चलते हैं ना, x है, y है, z है, ये वो वाला z है, ठीक है ना। अब इस z की जगह अगर असल में मैं आपको बताऊं कि ये ZO3 क्या होता है, तो ये ZO3 होता है SO3, जिसे हम बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड, जहां पे एक सल्फर 3 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। इन ऑक्सीजन्स के पास अपने अपने 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन सल्फर से शेयर किए हैं, ठीक है। ये आप 9th में नहीं पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन 9th का है, पर 9th में आप ये स्ट्रक्चर या इसका नाम वैसे ट्रिगोनल प्लेनर होता है, ये नाम भी आप नहीं पढ़ेंगे। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनका 9th में बाय चांस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था और अब वो पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर्स और शेप के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। चलिए, अब ZF6 क्या है? ZF6 है SF6, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, एक सल्फर होता है और देखिए इस तरीके से ये फ्लोरीन से जुड़ा रहता है, ठीक है ना, तो इस शेप को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। असल में ZF6 SF6 है, असल में ZO3 SO3 है, लेकिन असल में कौन क्या है वो आपको 9th स्टैंडर्ड के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नहीं लिखना है। आपको सिर्फ डिट्टो जो उन्होंने पूछा है डॉट टू डॉट काम करना है। आपसे पूछा वैलेंसी ऑफ Z कितनी है, आपने कैलकुलेट कर दी, या बिना कैलकुलेट करे यहाँ से आप अगर मेंटली उसको हिसाब लगा सकते हैं। आप आंसर लिखेंगे वैलेंसी ऑफ Z इज इक्वल्स टू 6। आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z, तो आप लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ Z विल बी ZF6, जैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। हर चीज के सॉल्यूशन के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट में गड़बड़ाए तो आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन 110% गलत करेंगे। उसमें आपकी गलती नहीं है, आपने मेहनत बहुत की, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो। और केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ना रटने से नहीं आता बच्चों। केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के लिए तो आपको हर चीज़ को ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसलिए जितनी बार भी मैं लेक्चर लेती हूँ, अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से संबंधित है तो मैं एक बार आपको पीछे लेके जाती हूँ और रिवाइज करा देती हूँ कि वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्टेट क्या है, ये सब चीज़ें, इसलिए कि आपको बार बार वो चीज़ समझ में आए। तो आप इस बात से बिल्कुल क्लियर रहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब आप हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर मिलते हैं हायर क्लास में। लोअर क्लासेस में जितना वेटेज केमिस्ट्री का है पूरे नंबर आप पा सकते हैं। शर्त सिर्फ एक ही है कि भैया अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो